प्रिय बच्चों, एजी रसायन विज्ञान के अंदर आपको जो मृदा कोलैड्स का लेसन दिया जा रहा है उसमें आपको मृतिका खनिज तत्वों का क्या महत्व होता है उस महत्व के बारे में, मतलब इस कोलैड्स में जो मृतिका एवं क्ले पाए जाते हैं, उनके खनिज पाए जाते हैं, उनमें इसका क्या संपूर्ण महत्व का योगदान होता है। तो आपको नंबर 1 है, जो मृतिका है वह मृतिका के कण जो है खनिज में किस प्रकार से भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपनी मृदा को ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या इनका क्या महत्व होता है। तो ये है पहला नंबर बिंदु आता है इसकी मृदा की उर्वरता। तो जो मृतिका खनिज है जिसके अंदर मृतिका के अंदर जो कण होते हैं उनमें जो रासायनिक होते हैं खनिज भौतिक एवं रासायनिक के परिवर्तन होते हैं, उनके कणों के अंदर उसकी मृदा उर्वरता एवं मृदा क्षमता की बढ़ोतरी होती है। तो ये इसके अंदर आते हैं। मृदा जल धारण क्षमता, जो मृतिका के कण होते हैं खनिजों के उसमें बहुत बारीक होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, ये क्रिस्टलीय होते हैं और इनकी इकाइयों में जो परत होती है ये महीन बारीक कण होने के कारण इसी प्रकार से इनके स्पोर्स जो है रंध्रावकाश जो होते हैं वो बारीक होते हैं। रंध्राव जो छिद्र होते हैं, रंध्रावकाश होते हैं, इनके बारीक होने के कारण इनमें पानी को सोखने की क्षमता होती है और जो क्षमता को ये बनाए रखते हैं, इसमें भरा रहता है, ये पौधों के लिए प्राप्त हो जाता है। ये जल धारण क्षमता मृतिका के कण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन आयन विनिमय क्षमता, तीसरा बिंदु जो है धन आयन विनिमय क्षमता, जो मृतिका है सिलिकेट के जो कण होते हैं इन कणों के अंदर धन आयन, तो ऋण आयन क्ले के ऋणायन परत होती है, ये धन आयनों को विनिमय क्षमता को करके विस्थापित करते हैं और विस्थापित करने पर धन आयन विनिमय क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे ये विलयन करके क्ले के कणों में ऋण आवश्यकता होने पर ये जो है इनको घोल करके धन आयन के कारण इनको घोल करके पौधों को प्रदान करने, पोषक तत्वों को प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। पोषक तत्वों का अधिशोषण, चौथा बिंदु है पोषक तत्वों का अधिशोषण। मृदा के जो कण होते हैं, जो मृतिका में मृदा के कण होते हैं, उनमें इनको जो मृतिका के कण हैं उनमें ये जो है CHONP के जितने भी पोषक तत्व होते हैं इनको धन आयन और ऋण आयनों में अवशोषित करके ये इनका जो है इनको पौधों के लिए धन आयन को विलयन करके और पौधों में इन पोषक तत्वों को प्रदान करने में क्षमता होती है। इसी तरह पांचवा है पोषक तत्वों की भंडारण क्षमता, जो सिलिकेट के खनिज तत्व होते हैं, सिलिकेट के खनिज तत्व होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं और धन आवेशित होते पर क्ले के ऋण आवश्यक होते हैं, तो इनको आपस में यह आकर्षित करके इनका धन आयन विनिमय क्षमता का जो है बढ़ती है और बढ़ने के कारण इनमें जो है पोषक तत्व होते हैं उनको सक्षम, मतलब इनका भंडारण करने में सक्षम क्षमता हो जाती है। बंधक प्रदान, अब बंधक जो प्रभाव है ये सिलिकेट के कण, सिलिकेट मृतिका खनिज के जो कण है, ये कण जो है बालू के कणों से मिल करके बड़े आकार के कण बनाते हैं, बड़े आकार के जो है कण बनाते हैं
और इन कणों को बनाने से और ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने से हमारी जो मृदा है उसका शुद्धिकरण करते हैं, अर्थात कृषि योग्य बनाने में ये सक्षम होते हैं। ये एक दूसरे के कणों को आपस में जुड़ जाते हैं और बड़े आकार के कण बना लेते हैं। अब कार्बनिक जो कोलाइड्स है, इस कार्बनिक कोलाइड्स के अंदर आपको ऐसे, इस कार्बनिक कोलाइड्स को हम हुमस भी कहते हैं और इस हुमस को हम, ये कोलाइड्स हैं इनके काले भूरे रंग के होते हैं और इसमें इनके जो कण होते हैं वो एक्रिस्टलीय होते हैं, अर्थात इनमें कणों का कोई आकार नहीं होता है। ये एक्रिस्टलीय जीवांश पदार्थ होते हैं और ये इनका जो है जटिल यौगिक मिश्रण पदार्थ होता है जो हुमस के कणों को ऋण आवेशित होते हैं और ऋण आवेशित होने के कारण जिसमें मृत्तिका के जो खनिज के कण हैं वो धन आयन विनिमय क्षमता बढ़ाने में सक्षम होते हैं और हुमस का जो निर्माण होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तत्वों से जो है इनका निर्माण होता है और इन तत्वों का निर्माण होने से जो मृत्तिका के खनिज हैं वो सिलिकेट के आपस में एक संगठन बनाते हैं और संगठन बनाने के इसके दो आयनिक परत होती है। तो प्रथम जो आयनिक परत होती है वो जो है इनमें H आयंस, कैल्शियम के 2 H आयंस, मैग्नीशियम के 2 H आयंस और पोटेशियम के H आयंस और सोडियम के H आयंस और अमोनिया के H आयंस। तो ये H आयंस धन आयन विनिमय, ऋण आयन, क्ले के ऋण आयन विनिमयों को विस्थापित करके इनको आकर्षित करते हैं और आकर्षित करके इनको नीचे की परत में पहुंचाते हैं जिससे ये धन आयन विनिमय क्षमता इनको अधिशोषित कर लेती है। अधिशोषित करने के बाद में हुमस की जो प्रकृति है वो मृदा के पीएच मान को, पोटेंशियल आयंस को निर्धारित करती है जिसमें उनकी अम्लीय जो भूमि होती है उसमें H आयंस पाए जाते हैं, वह आयनों को विस्थापित नहीं कर पाती है और जबकि जो क्षारीय भूमि होती है उस अवस्था में वो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है वो समूह होता है, उस समूह में H आयन को आयनीकृत कर लेता है। ये जो है कार्बनिक कोलाइड्स के गुण होते हैं।